और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कांवड़ यात्रा को लेकर के तैयारी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस ने बैठक की है। रुड़की में कांवड़ यात्रा पर समन्वय बैठक की गई है। इसमें ट्रैफिक व्यवस्था, रूट डायवर्जन पर चर्चा की गई है। तो कांवड़ यात्रा शुरू होने को है और उससे पहले कांवड़ यात्री को कोई असुविधा ना हो, सारी व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसको लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस ने चर्चा की है। तो देखिए, सावन महीने की कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही रेस्टोरेंट और ढाबों पर धार्मिक नामों को लेकर बहस फिर से गर्मा गई है। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने नाम छिपाकर ढाबा चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल के बयान के बाद जी मीडिया की टीम मुजफ्फरनगर के कई ढाबों पर जाकर रियलिटी चेक किया, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। मुजफ्फरनगर का प्रधान ढाबा कोई मुस्लिम चला रहा है। हालांकि ढाबा चलाने वाले का नाम कहीं नहीं नजर आया। कुछ ऐसा ही हाल नजर आया नेपाली ढाबे का, जिसके मालिक तो सुरेंद्र ठाकुर है, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर एक मुस्लिम को ढाबा चलाने के लिए दिया है, जहां नॉनवेज भी परोसा जाता है। लेकिन इसके असली मालिक का नाम है रशीद। बता दें कि दिल्ली पश्चिमी यूपी से हरिद्वार जाने वाले कावड़ियों का धार्मिक यात्रा मुजफ्फरनगर से होकर ही गुजरती है। ऐसे में ढाबों के नामों में गड़बड़झाले को लेकर प्रशासन और सतर्क हो गई है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ भू माफिया ही नहीं, बल्कि थानेदार भी अतिक्रमण करने वालों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। खुद सीएम योगी ने थाने के बाहर होने वाले अतिक्रमण पर सख्ती दिखाई और अधिकारियों को फौरन अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए, जिसके बाद थानेदारों के हाथ पांव फूल गए और थानों के बाहर जब्त वाहनों को हटाने के लिए मिशन मोड में जुट गए। जानकारी है कि सीएम योगी सड़क मार्ग से गोरखपुर जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक थाने पर पड़ी, जिसके बाहर जब्त वाहनों का जमावड़ा लगा था। इसे देख सीएम योगी नाराज हो गए। सीएम योगी ने कहा, थानों के बाहर अतिक्रमण किसी हाल में ना हो, जब्त वाहनों को जल्द से जल्द हटा लिया जाए। जब्त वाहन सिर्फ सुरक्षित जगहों पर रखें, इधर उधर ना लगाएं। साथ ही उन्होंने कहा, किसी भी पुलिस वाले को अतिक्रमण का हक नहीं है। सीएम योगी के आदेश के बाद गोरखपुर से लखनऊ तक पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है, लेकिन कुछ थानेदारों को अवैध अतिक्रमण की जैसे आदत सी हो गई है। और आइए मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं देश की 5 बड़ी खबरें। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी FRS की मदद से आतंकियों से जुड़े एक संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि ओवरग्राउंड वर्कर को देखते ही सिस्टम ने उसका चेहरा पहचाना और अलर्ट जारी किया, जिससे पुलिस को उसे पकड़ने में मदद मिली। भारत पाकिस्तान सीमा के पास अरब सागर क्षेत्र में इंडियन एयरफोर्स आज बड़ा अभ्यास करने जा रही है। वायुसेना ने इसके लिए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। एयरफोर्स का ये एक्सरसाइज आज सुबह 10:30 बजे से रात 12:30 बजे तक चलेगा। इस दौरान पाक बॉर्डर पर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और बाकी सैन्य विमान अपने हुंकार भरते और गरजते नजर आएंगे। इजरायल और ईरान में जारी युद्ध के बीच स्वदेश लौटे कश्मीरी छात्रों से प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय को रेस्क्यू के लिए जमकर सराहना की है। ईरान से भारतीय छात्रों का ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सिंधु के तहत किया गया। गौरतलब है कि ईरान से पहले रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय छात्रों के रेस्क्यू के लिए बड़ा मिशन चलाया था। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ले जाने वाला एक्सियम 4 मिशन एक बार फिर से टल गया है। टेक्निकल खामियों की वजह से इस मिशन के लॉन्च के लिए 19 जून की जगह अब 22 जून की तारीख तय की गई थी। हालांकि ये मिशन अब टल गया है। मिशन की लॉन्चिंग की नई तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। भारत में जीएसटी व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सरकार जीएसटी व्यवस्था को एक बार फिर नया रूप देने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनसेशन सेस के बाद अब हेल्थ सेस और क्लीन एनर्जी सेस लाने पर सरकार विचार कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि मॉनसून सत्र से पहले इस बदलाव पर जीएसटी काउंसिल में चर्चा हो सकती है।